औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं जी। तो आज एक बड़े डिफरेंट से कटलेट्स की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। ये अंडे हैं, इनको हम बॉईल कर लेते हैं। अभी ये कच्चे हैं। पानी बॉयल जैसे ही आएगा उसमें नमक डाल के अंडे डाल देंगे, ये बॉयल हो जाएंगे। हार्ड इस हमने इनको बॉयल करना है। और नमक और हल्दी के साथ आलू को भी मैं अभी दरमियान में से काट के 4-4 पीस कर लेती हूँ ताकि जल्दी से ये बॉयल हो जाएं। अंडे और आलू को बॉयल करके तो फिर आपसे मिलते हैं जी। नाज़रीन, तो ये देखें, ये हमारे आलू अच्छे से उबल गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट यूँ गल चुके हैं। ये देखें, इनको हम मैश कर लेते हैं। सबसे पहले मैशर की मदद से कर लें या आप हाथ से कर लें, जैसे भी आपको इजी लगता है आप वैसे कर लें। जी ये देखें गाइस, बहुत अच्छे तरीके से ये मैश हो गए हैं। देखें, आलू हमारे कोई गुठली या कोई भी लम्स इसमें, कोई पीस इसमें नहीं रहा, बिल्कुल अच्छे ये मैश हो गए हैं। अच्छा, अब इनमें जो जो मसाले डलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, बिल्कुल क्लोज़ करके मैं दिखा रही हूँ, ये नमक है, ये साथ में थोड़ा सा काला नमक है ठीक है, धड़ा मिर्चें, ये खुश्क पुदीना ड्राई, अगर फ्रेश भी हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। चाट मसाला, अदरक लहसुन का पाउडर, पेस्ट हो तो वो नहीं डालिएगा, उसकी स्मेल आती है। ये धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, ये हल्का सा आमचूर है। इसके साथ हम डाल देंगे प्याज, ये बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए हैं। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम अंडा डालेंगे, क्योंकि मिक्स किया तो ये बिल्कुल मैश हो जाएगा। साथ हम डालेंगे धनिया, इसके साथ हम डालेंगे भुना कुटा हुआ ज़ीरा। देखिए, मैंने भून के कूट लिया हुआ, दरदरा सा कर लिया हुआ, कि बस हाफ़ टेबल स्पून जाएगा। ये सारे मसाले हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब साथ ही प्याज को, हाथों को हल्का सा ऑयल लगा के आप इसको सही तरह मैश कर लें। मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जब मसाले सारे अच्छे से मिक्स हो जाएं, फिर आपने अंडे कटे हुए डाल के हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है जी। ये देखें, हमने मिक्स कर लिया। अब हमने हल्के से हाथ से इसको बस थोड़ा सा मिक्स कर लेना, ताकि हमारे पीसीज जो हैं वो टूटे नहीं। जी, अब अच्छी तरह हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। कटलेट्स के लिए आप हाथों को ग्रीस करके आप इनकी अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी शेप बना लें। ये इजी रहती है शेप, बच्चों को ब्रेड में सैंडविचेस बनाकर देने हों या वैसे आपने चाय के साथ खाने हों, तब भी ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। चलें, तो सारे कटलेट्स बनाकर फिर आपको इसको जब फ्राई करती हूँ फिर दिखाती हूँ जी। नाज़रीन, तो ये हमारे देखें कटलेट्स बिल्कुल बन के रेडी हो गए हैं। मैं अब इनको फ्राई करती हूँ। सबसे पहले आपने इसको अंडे में डिप करना है। अंडे में डिप कर लिया। अंडे में डिप करने के बाद आपने इसको क्रम्स लगा लेने हैं। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने इसको क्रम्स लगा लेने। और आपने ना इसको हल्के से गरम ऑयल में डालना है, फिर आपके क्रम्स नहीं उतरेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कच्चा नहीं है, बस आपने इनको हल्का सा कलर देना है। ये देखें, इसी तरह मैं बाकी सारे भी फ्राई करती हूँ जी। देखें गाइस, तो ये हमारे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है हमारे कटलेट्स के ऊपर। अब मैं जो है इसको फ्लेम ऑफ कर दूँगी
देखें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने डाला, आप तवे के ऊपर चेक कर सकते हैं, ऑयल बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो टिश्यू के ऊपर थोड़ा कर रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत कोई भी ऑयल हो तो वो सोक कर लेगा टिश्यू। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जी नाज़रीन, तो ये हम सर्व करेंगे टमाटो केचप, बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। और साथ हमने ये ग्रीन चटनी बनाई है दही वाली। और उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, होने के बाद मिलेंगे अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ।